अरे भाई साहब, इनको सामान मत देना, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अरे इनको अपनी दुकान से जाने के लिए बोलो ना। इस सज्जन ने मास्क पहन रखा है और सबसे 6 फीट की दूरी भी बनाई रखी है, लेकिन आप मास्क नीचे करके बात कर रहे हैं, उससे सबको इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। समझदार बनिए। अपना मास्क हमेशा पहन के रखें और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। एक जागरूक नागरिक बनो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ाया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस वीडियो को पहले देख लें। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझेंगे तो पास्ट परफेक्ट को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आज हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और पास्ट का मतलब होता है बीते समय में, यानी भूतकाल में, यानी बीते हुए समय में काम समाप्त हो जाना। तो इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य के निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। जैसा कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट में बताया गया था कि उसमें क्रियाओं के अंत में हिंदी वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। वहीं पास्ट टेंस में इसका जस्ट अपोजिट चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, इस प्रकार देखने को मिलता है। तो बिल्कुल भी पहचान जैसे प्रेजेंट में हमने समझाया था, बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ भी सेम है। अब रूल की अगर बात करें तो प्रेजेंट टेंस में आपको हैव हैज का प्रयोग बताया गया था। सब्जेक्ट के बाद हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में हैड है, ये एक मज़े की बात है, यहाँ सिर्फ आपको हैड लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट में 2 ऑप्शन था, वहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होती थी, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर देखना होता था। लेकिन यहाँ आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ आपको सिर्फ हैड का प्रयोग करना है। तो हुई ना ये मज़े की बात। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट के ही तरह होता है, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण है, वह उन प्रश्नों को हल कर चुका था। ही हैड सॉल्व्ड दोज क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। ही हैड, चुका था, चुकी थी, ये तो सिंपल ट्रांसलेशन है। इसी के अलावा एक और एग्जाम्पल है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। तो अगर पहले ही आता है, अगर इस तरह का कोई वाक्य आ रहा है जिसमें पहले ही, जैसे मैं यह काम पहले ही कर चुका था, मैं तुमसे पहले ही कह चुका था, तो अगर इस तरह के वाक्य आते हैं तो पहले ही की अंग्रेजी ऑलरेडी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। अब कुछ पॉइंट की बात यह है कि पास्ट परफेक्ट में 2 तरह के वाक्य पाए जाते हैं। इस टेंस में 2 कार्य का होना पाया जाता है, जिसमें एक काम पहले समाप्त होता है और दूसरा काम बाद में। जो काम पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तथा जो काम बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करने की 2 विधियां हैं। एक तो वाक्य में ने के पहले आता है और एक वाक्य में ने के बाद आता है। तो हम पहले ने के पहले वाले टॉपिक को समझेंगे। यदि हिंदी वाक्य में ने के पहले आया है, जैसे हमने यहाँ पहचान मेंशन किया है, कोई भी वाक्य हिंदी में हो सकता है, फिर बीच में ने के पहले फिर कोई भी वाक्य हो सकता है, अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, इस प्रकार देखने को मिलता है। तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं। इसके रूल्स कुछ ऐसे बनेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो वाक्य जहां हम पहले हिंदी वर्ड लिखे हैं, पहले के बाद वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका अनुवाद हम पहले लिखेंगे, यानी उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट etc। उसके बाद बीच में हम पहले की अंग्रेजी बिफोर लिखेंगे, बिफोर के बाद प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन देखने को मिलती है। आप इसको यूं समझ लीजिए कि लास्ट वाले सेंटेंस को आपको पहले लिखना है और पहले वाले सेंटेंस को आपको बाद में लिखना है, और लास्ट वाले सेंटेंस को पहले किस टेंस में लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है, और पहले वाले सेंटेंस को आपको बाद में लिखना है, यानी उसे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब उदाहरण दिया हुआ है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था।
अब देखिए इस वाक्य में सबसे पहले काम कौन सा हो रहा है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी इस सेंटेंस में मरीज का मरना पहले हुआ है, फिर डॉक्टर आया। ठीक है, तो हम उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, तो लिखा जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, पिताजी के आने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। यहाँ भी उसी प्रकार हम इसे लिखेंगे। पहले काम क्या हो रहा है? मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, तो इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे पहले पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर फादर केम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे ने के पहले। बहुत ही इजी है, देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, बट एक बार समझिए कि इसमें काम सबसे पहले कौन सा हो रहा है। जो काम पहले हो रहा है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। अब दूसरा रूल जो है जिसमें ने के बाद आता है, इसमें तो ने के पहले था, अब ने के बाद अगर आता है तब हम क्या करें? तो देखिए वाक्यों में पश्चात या बाद वाले शब्द होने पर बाद में होने वाला कार्य प्रधान उपवाक्य होगा और पहले होने वाला कार्य आश्रित उपवाक्य होगा। ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल क्लॉज में प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज में हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो पहचान है डॉट 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 ने के बाद या ने के पश्चात डॉट 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 आ ई ए। थोड़ा सा ये ने के पहले वाले रूल से थोड़ा सा ये अपोजिट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बाद में ने के बाद वाला सेंटेंस है उसको हम पहले लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, फिर आफ्टर लगाकर नेक्स्ट वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जैसा कि उदाहरण में दिया गया है। जैसे अपना पाठ याद करने के बाद वह स्कूल चला गया, तो क्या लिखेंगे? अपना पाठ याद करने के बाद, ये काम पहले हुआ है तो इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, तो लिखा जाएगा ही वेंट टू स्कूल। इसमें थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, याद रखिएगा। ही वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। ठीक है, तो ही वेंट टू स्कूल पहले हम लिखेंगे। और यहाँ है डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, तो यानी इस वाक्य में पहले डॉक्टर आया फिर रोगी मरा, तो क्या लिखेंगे? द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। इस प्रकार इसको लिखेंगे। अब आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में हैड के बाद हम नॉट लगाएंगे, जैसा कि यहाँ रूल में मेंशन किया गया है। जैसे उदाहरण है, वह उन प्रश्नों को हल नहीं कर चुका था, तो ही हैड नॉट सॉल्व्ड दोज क्वेश्चंस। और है, मैं यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था, तो आई हैड नेवर हर्ड दिस न्यूज। अगर कभी नहीं आता है तो नॉट के स्थान पर नेवर यूज किया जाएगा। मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल एस्टरडे। इस तरह से इसको लिखेंगे। यहाँ भी इस वाक्यों का दो तरह से हम समझ सकते हैं। बिल्कुल जैसे आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका ट्रांसलेशन बनाया था, उसी प्रकार निगेटिव भी बनेगा। अफर्मेटिव में आप हैड के बाद अगर नॉट लगा देते हैं तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे ने के पहले वाले रूल को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, तो हैड के बाद देखिए यहाँ पे हमने नॉट लिखा है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, लिखेंगे द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला है, पिताजी के आने से पहले मैंने अपना काम पूरा नहीं किया था, तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर फादर केम। उसके बाद आफ्टर वाले रूल में सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ हम निगेटिव पास्ट वाले पार्ट में करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट वाले पार्ट में ही हम निगेटिव बनाएंगे। तो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार इसको हम मेंशन करेंगे। थोड़ा सा ये टफ है, इस चीज़ को ध्यान से देखें। अपना पाठ याद करने के बाद वह स्कूल नहीं गया, तो वह स्कूल नहीं गया, आप पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। ठीक, इस प्रकार इसको बनाएंगे। तो इसी क्रम में हम बढ़ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको इसके पहले भी समझाया गया था ए ग्रुप और वे ग्रुप। ए ग्रुप का मतलब होता है जब भी प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होते हैं तो उनको हम ए ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं। ए ग्रुप वाले वाक्यों में हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि इनके स्थान पर उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को लिख दिया जाता है। इसके पहले भी हमने समझाया था। तो रूल होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। जैसे एग्जाम्पल है, क्या वह उन प्रश्नों को हल कर चुका था, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ हैड लगाएंगे।
हैड ही सॉल्व्ड दोज क्वेश्चंस। ठीक है, इस प्रकार हम इसको एक सिंपल वे में इसको ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब इसमें अगर बिफोर का प्रयोग किया गया है तो बिफोर आने पर हम क्या करेंगे, यानी ने के पहले, अगर हिंदी में ने के पहले आता है और वह इंट्रोगेटिव ए ग्रुप होता है तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल जैसे आपने पिछले अफर्मेटिव और निगेटिव को बनाया उसी प्रकार यहाँ भी होगा। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य प्लस बिफोर, उसके बाद हम बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस वाक्य में हम पहले ये देखते हैं कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो क्या मरीज मर चुका था। अब कई बार स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि क्या स्टार्टिंग में आया हुआ है, और जरूरी नहीं है क्या यहीं इस वाक्य में अगर क्या यहाँ है डॉक्टर के पहले अगर क्या लिखा गया है तो स्टेटमेंट आपको लगता है कि ये ए ग्रुप है। और ये वाक्य हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले क्या मरीज मर चुका था। तो ये भी दोनों सेम ही है, एक ही जैसे हैं। क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, ट्रांसलेशन होगा हैड, ए ग्रुप है तो हैड पहले लिखेंगे, यानी क्या मरीज मर चुका था, पहले इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। हैड द पेशेंट डाइड, फिर बिफोर लगाएंगे, बिफोर द डॉक्टर केम, जैसे मेंशन किया गया है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल है, क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। अब यहां भी क्या पहले आया हुआ है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैड द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब ये वाक्य इस प्रकार भी हो सकता है, पुलिस के आने से पहले ही क्या चोर भाग गया था। बिल्कुल आप इसे उसी प्रकार लिखेंगे। अब इसमें एक ने के पहले के बाद हम ने के बाद वाले सेंटेंस का रूल भी देख लेते हैं, जिसमें काफी कंफ्यूजन होता है। इसमें इंट्रोगेटिव वाला जो पार्ट बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट वाले पार्ट में बनेंगे। रूल होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब भी सेंटेंस में ने के बाद आता है तो जो चेंजिंग होगी वो पास्ट इंडेफिनिट वाले पार्ट में ही करेंगे। परफेक्ट वाले पार्ट को ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, वो अफर्मेटिव में ही रहेगा। एग्जाम्पल है, क्या पिताजी के ऑफिस जाने के बाद तुम स्कूल चले गए। तो ये है ट्रांसलेशन बनेगा, क्या तुम स्कूल चले गए पिताजी के ऑफिस जाने के बाद। तो इस प्रकार हो जाएगा डिड यू गो टू स्कूल, यानी ये वाला भाग जो है ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डिड यू गो टू स्कूल आफ्टर फादर हैड गॉन टू ऑफिस। अब इसमें कौन आने पर या किसने आने पर भी रूल आएगा, उसमें आप यूज ऑफ हु में हु प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा, इस कुर्सी को किसने तोड़ा था। तो कौन तोड़ा था या किसने तोड़ा था, दोनों बातें सेम है। तो हु हैड ब्रोकन दिस चेयर, आप इस प्रकार इसको मेंशन करेंगे, लिखेंगे। इसी क्रम में हम आ जाते हैं इस रूल के आखिरी रूल यानी आखिरी सेंटेंस की तरफ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव में केवल इंट्रोगेटिव वाले पार्ट में हम जब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं तो वह इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है। रूल सब कुछ सेम होगा, थोड़ी सी चेंजिंग जो देखने को मिलती है वो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा होता है। अब हम इसके ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों रूल्स को एक साथ कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रूल जो बनेगा, क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे। अगर बी ग्रुप होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, और अगर ए ग्रुप होगा तो हम डिड से प्रारंभ करेंगे यदि वाक्य में ने के बाद आया हो। तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस क्रम में हम इसको लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है, क्या पिताजी के ऑफिस जाने के बाद तुम स्कूल नहीं गए थे। अब देखिए ने के बाद भी आया है और नहीं भी आया है, तो लिखा जाएगा डिड यू नॉट गो टू स्कूल आफ्टर फादर हैड गॉन टू ऑफिस। यहाँ देखिए डिड यू नॉट गो टू स्कूल, ये पास्ट इंडेफिनिट वाला पार्ट है जिसमें हमने नॉट लगाया है। ठीक है, तो ने के बाद वाले सेंटेंस में बस आपको इतना ही याद रखना है, ने के बाद वाला अगर सेंटेंस आता है, ने के बाद ने के पश्चात अगर आता है तो पास्ट इंडेफिनिट वाले रूल में ही आपको चेंजिंग करनी है, जिसे हम पहले लिखेंगे। अगला जो एग्जाम्पल है, बारिश के रुकने के बाद तुम स्कूल क्यों नहीं गए। तो लिखा जाएगा, यहाँ भी देखिए ने के बाद आया है और क्यों नहीं, यानी बी ग्रुप का सेंटेंस है, नहीं भी आया है।
तो ऐसी सिचुएशन में आप इंट्रोगेटिव वाले वर्ड को पहले लिखेंगे। तो वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। इस प्रकार यह टेंस समाप्त होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें।